Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss next exercise 14.2 in 10th class. In this exercise, we will discuss about mode. Mode means the value of the observation having the maximum frequency. मोड होता है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली होता है. फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, 3, 5, 3, 8 ये ऑब्जर्वेशन है. इसमें हम चेक करें तो 3 क्या है, मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है. तो यहां पे 3 क्या हो गया, 3 हो गया मोड. 3 मोड हो गया क्योंकि मोस्ट फ्रीक्वेंटली है, सबसे अधिक बार आ रहा है. 3 मोस्ट फ्रीक्वेंटली है, सबसे अधिक बार आ रहा है, तो 3 क्या हो गया, मोड हो गया. राइट, यानी मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो ऑब्जर्वेशन में सबसे अधिक बार आता है, मैक्सिमम नंबर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं. राइट, ये था एक सिंपल. अगर मोड गिवन है, ऑब्जर्वेशन गिवन है, तो उसमें हम मोड कैसे फाइंड करेंगे. राइट, अगर ग्रुप में गिवन है, डाटा ग्रुप में है, तो मोड फाइंड करने के लिए क्या होता है, ये फॉर्मूला है. मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट इनटू H. अब इसमें L क्या है, L है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, H साइज ऑफ क्लास इंटरवल, और F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, और F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास, और F2 सक्सेडिंग द मॉडल क्लास. राइट, कैसे. अब मॉडल क्लास क्या होती है, हमने सब में यहां पे मॉडल क्लास यूज किया है. भाई मॉडल क्लास क्या है, तो मॉडल क्लास क्या है, वी कैन ओनली लोकेटेड ए क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड द मॉडल क्लास. अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन में ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन गिवन है, डेटा गिवन है. राइट, अब ये डेटा जो गिवन है उसमें हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली देखते हैं, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें किसकी है. सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो 23 है. सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 23 है, तो इसका मीनिंग हो गया कि ये मॉडल क्लास है. क्या है ये मॉडल क्लास है. ये मॉडल क्लास है. तो ये क्लियर हो गया कि मॉडल क्लास क्या है, पहला पॉइंट. अब इसमें L क्या है, मॉडल क्लास में L हमने क्या बताया, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. तो ये मॉडल क्लास है, तो इसमें लोअर लिमिट क्या है, 35, अपर लिमिट 45 होता है. तो L यहां पे आ गया 35. सेकंड है H साइज ऑफ क्लास इंटरवल. तो यहां पे साइज कितना है, 10 साइज है क्लास इंटरवल का. राइट, उसके बाद F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. तो ये F1 हो गया 23. फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास यानी F0, ये F0 हो गया 21. और F2 क्या होगा, इससे सक्सीडिंग, इससे नेक्स्ट है, उसको F2 कहेंगे. तो ये F0, ये F1 और ये F2. राइट, तो ये क्लियर हो गया कि हमें इस मोड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. इसके लिए L मॉडल क्लास देखते हैं. पहले मॉडल क्लास होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आती है. तो यहाँ पे 23 है, तो इसका मीनिंग हो गया मॉडल क्लास है. इसमें लोअर लिमिट है वो L है, क्लास इंटरवल है H, और ये फ्रीक्वेंसी F1 मॉडल क्लास की, और पहले वाली की F0, और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को हम F2 कहेंगे. राइट, अब इसमें पुट कर दीजिए. L क्या है यहाँ पे 35 प्लस F1 23 माइनस F0 21 इंटू H क्या है, H है यहाँ पे 10, और 25 का डबल 23 का डबल 46, 21 माइनस F2 यानी F2 है 14. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए.
तो ये बन गया 35 प्लस, इसमें से माइनस करेंगे 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 क्या आ गया 20, इसमें से माइनस कर दीजिए, ये क्या है 35, 46 में से 35 जाएगा तो 11। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 35 प्लस डिवाइड करेंगे तो 1 क्या आएगा 1, उसके बाद रिमाइंडर 9, तो फिर किस पे जाएगा 88, तो 1 पॉइंट यानी 36.8। इस टाइप से हम इसमें मीडियन फाइंड करेंगे। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, सॉरी मोड फाइंड करेंगे। मोड का बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। मोड होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। मॉडल क्लास उसी को कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो मॉडल क्लास है। लोअर लिमिट एल को मॉडल क्लास की, एच साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, f1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, f0 frequency of class preceding the model class, and f2 frequency of the class succeeding the model class, right? तो मॉडल क्लास का फॉर्मूले में l इसकी वैल्यू यहां से पुट करके और सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर? अब इसी फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, मीन फाइंड करने के लिए भी उसने बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन में मीन भी हमें फाइंड करना है, तो मीन फाइंड कैसे करेंगे? यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला मेथड गिवन नहीं है कि किस मेथड से हमें सोल्व करना है। जब मेथड हमारे पास नहीं है तो इसका मीनिंग हो गया कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे मैं स्टेप डेविएशन जो लास्ट वाला मेथड है वो यूज करके यहाँ पे मीन में फाइंड करूंगा। लास्ट वाला मेथड स्टेप डेविएशन मेथड, वो थोड़ा इजी सा हो जाता है ना। तो ये आ गया हमारे पास, इसको f1 लिख देता हूं मैं, ये f1 हो गया, राइट? fi is 5 plus 15, 5 plus 15 xi फाइंड करेंगे हम पहले, xi। तो 5 plus 15 कितना हो गया 20, 20 को 2 से डिवाइड करो 10, इसको डिवाइड कर दो तो क्या आएगा 20, दोनों को सम करेंगे फिर 2 से डिवाइड, इसको भी डिवाइड करो। वैसे 10 10 का गैप है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 10 10 का गैप है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 40, ये आ गया 50 देन 60, सॉरी 40 45, यस 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 60। क्लियर? अब ui फाइंड करना है हमें। ui क्या होता है xi माइनस a अपॉन h, ui फाइंड करना है xi। तो इसके अंदर लेट करेंगे, हमने लेट किया 30, तो a हमारा हो गया 30 और h यहाँ पे है 10, राइट? तो 30 के सामने क्या बनेगा 0 -1 -2, कैलकुलेट कर सकते हैं 10 - 30 डिवाइड बाई 10, तो -2 बनेगा और ये हो गया 1 2 3। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए fi ui से, fi ui से, fi को ui से मल्टीप्लाई करेंगे -12, ये -11, ये 0, ये आ गया 23, ये आ गया 28, 5 इंटू 3 15, राइट? मल्टीप्लाई हो गया fi ui। अब नेगेटिव नेगेटिव को ऐड करेंगे तो -23, पॉजिटिव को ऐड कर लीजिए 8 16 1, और ये कितना आ गया 66, इसमें से माइनस कर दीजिए समेशन fi ui, समेशन fi ui इज इक्वल टू कितना बनेगा 43, ये आ गया हमारे पास 43, राइट? 43 हो गया। अब मीन का फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला क्या है ऊपर लिख देता हूं मैं, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi इंटू h। वैल्यू पुट कर दीजिए, a यहां पे है 30 प्लस सम कितना आया 43, फ्रीक्वेंसी इसका टोटल क्या बनेगा 6 और 4 10 और 10 और 10 20, 2 2 4 6 8, 80 आ गया, ये समेशन आ गया fi इज इक्वल टू 80। तो 80 यहां पे पुट कर दीजिए 30 पॉइंट, अब इसका डेसिमल में फाइंड कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए 0.55 समथिंग आएगा, तो 30.5, ये मीन आ गया हमारे पास। तो ये मैंने मेथड मीन का कल बताया था, उसी मेथड से बाकी कैलकुलेशन है, आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट?
तो फर्स्ट क्वेश्चन था ये मेरा 14.2 का, जो मैंने एक्सप्लेन किया, जिसमें हमें मोड और मीन फाइंड करना था। क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन चेक कीजिए, उसमें मोड फाइंड करना है। तो ये और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, ताकि कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे रिमूव होंगे। द फॉलोइंग data given the information on the observed lifetime of 2 to 5 electrical component, lifetime is given हमारे पास। तो ये क्लास इंटरवल लिख देता हूं मैं। लाइफ टाइम गिवन है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80 और 80 से 100 और ये 100 से 120, ये आ गया 120, राइट? ये क्लास इंटरवल हो गया। फ्रीक्वेंसी यहां पे गिवन है, फ्रीक्वेंसी है 10, 35, 52, 61, 38, 29. Determine the modal lifetime of the component. Determine the modal lifetime. तो मॉडल हमें फाइंड करना, तो मॉडल क्लास कौन सी होगी? ये मॉडल क्लास होगी, ये मॉडल क्लास होगी। तो इसमें ये L हो गया, ये F1 हो गया, ये F0 हो गया और ये F2 हो गया, राइट? मॉडल क्लास यानी मोड हमें फाइंड करना है। क्लियर? तो मोड इज इक्वल टू क्या बनेगा? मोड L क्या है? सबसे पहले हम मॉडल क्लास देखते हैं। मॉडल क्लास वो जहां पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें है, तो ये मॉडल क्लास होगी। ये मॉडल क्लास में L क्या होगा? लोअर लिमिट, और H क्या है? इंटरवल। तो 10 का इंटरवल है, 20 का इंटरवल है, 20 सॉरी 10 नहीं है, 20 का गैप है, राइट? और यहाँ पे F1 क्या है? F1 है 61, F0 प्रीवियस वाला और F2 सक्सीडिंग वाला, और L प्लस F1 माइनस F0 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, L60 प्लस F1 क्या है? 61 माइनस 52 डिवाइड बाई इसका डबल माइनस 52 और इससे नीचे वाला 38 और मल्टीप्लाई कितना? 20। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 60 प्लस इसमें से माइनस कीजिए 9 इंटू 20, ओके। 122 में से माइनस कीजिए 5, 3, 8 और 9, ये हो गया 90, 32। क्लियर? 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 जा 5, 4 8 जा, ओके। तो 60 प्लस 45 डिवाइड बाई 8। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 8 5 जा 40, देन 8 6 जा 48, यानी 65.6। तो इस तरह से हम मोड फाइंड करेंगे। यहाँ पे और मॉडल पूछा गया था, तो हमारे पास आ गया 65.6, राइट? आगे अगर 3 डेसिमल तक फाइंड करना चाहते हैं तो 65.625 आवर्स आ जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप मोड, मीन और फाइंड कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चंस का भी, राइट? तो आप बाकी क्वेश्चंस को इसी तरह से प्रैक्टिस करें। फिर इसमें अगर कोई डाउट आता है, कोई कंफ्यूजन आता है, तो आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।